हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और अग्निवीर की तरफ से नहीं, अग्निवीर नहीं, ये एयरमैन है, डेट इज परमानेंट जॉब। ठीक है, इसके अंदर न्यू भर्ती आई है किस चीज़ की भाई, मेडिकल असिस्टेंट की। जिसमें कल ही एक बच्चे की मैसेज आई थी, ठीक है, कमेंट आई थी। ये पहले से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इन्होंने देखो मैसेज किया था, धीरज भाई आईएएफ मेडिकल असिस्टेंट के अंदर हो गया। ये वाला जो मैसेज मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, शायद आपको दिख रहा हो ये वाला, ठीक है। और मेडिकल असिस्टेंट ये परमानेंट जॉब देता है। एयरफोर्स की जो रेगुलर भर्ती आती है ना, अदर देन साइंस एंड साइंस, डेट इज एक्स एंड वाई, वो तो अभी आपको 4 इयर्स की दे रही है अग्निवीर की, बाद में परमानेंट होगी। बट ये शुरू से आपको एयरमैन की पोस्ट पे ये लोग भर्ती करा रहे हैं, ठीक है, मेडिकल असिस्टेंट के अंदर। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि क्या है एक्चुअली इस नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह चीज़ें। इसकी सिर्फ पहले ना मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है। और इसके एज लिमिट भी ज़्यादा है और कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए हैं, सारे बच्चे नहीं जा सकते इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं बोलता हूँ इसकी जो भी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, या फिर आप कह सकते हो किस तरीके से सिलेक्शन लेंगे, वो सभी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, ठीक है। और इसके अंदर देखो, ये ना सिर्फ बॉयज़ के लिए है, नॉट फॉर गर्ल्स, जहाँ तक मैं जानता हूँ। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि जब एयरमैन इन्होंने लिखा है ना, तो ऊपर में ही सब कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, वेट, ऊपर में इन्होंने सब लिखा होगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड में। देखो ये रहा, फर्स्ट लाइन में ही ये लिखते हैं, जब एयरमैन की भर्ती आती थी ना, उस तरीके से, एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर मेल इंडियन एंड गोरखा, नॉट फॉर फीमेल, ठीक है। तो ये मेल को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इसका मैं सबसे पहले ना एग्ज़ाम का जो वो है सिलेबस है वो बताता हूँ, ताकि बच्चे नोटिफिकेशन पढ़ भी लिए और सिलेबस में के लिए वीडियो देख रहे हो तो उनका टाइम वेस्ट ना हो, बस थोड़ी सी चीज़ों को देख के चले जाएंगे। अगर सिर्फ आप सिलेबस के लिए आए हो तो सबसे पहले फिजिकल होगा आपका, वही 1600 मीटर 7 मिनट में। एंड एयरफोर्स का जो उनका रेगुलर है, 10 पुशअप, 10 सिटअप्स एंड 20 स्क्वाट्स, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ है इनका। और फिर इसके बाद देखो, वो सभी जब चीज़ें हो जाएंगी तो आपका रिटन टेस्ट होगा। पहले फिजिकल है, देन आपका रिटन टेस्ट है। सारी चीज़ें ऑफलाइन होंगी, ऑनलाइन नहीं होंगी इनकी, ठीक है। आपको ओएमआर पर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, ठीक है, कि यहाँ पे सभी चीज़ें जो होंगी ओएमआर सीट के ऊपर होंगी, जिसके अंदर वही वाई ग्रुप का ही सिलेबस है। इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, रागा के अंदर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर मैथ भी होता है, जिसमें कि 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये कंप्लीट वाई ग्रुप की प्रिपरेशन के लिए है। एंड गाइड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगा सही करने में। जो वाई ग्रुप का सिलेबस है ना, अदर देन साइंस का, 100% वही सब चीज़ें हैं। खाली एक चीज़ है कि ये ऑफलाइन होगी और इनका फिजिकल पहले होगा। एंड इसके अंदर भी आपका एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह इसके अंदर भी है, ठीक है। सिलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीटली वही है, बस ऑफलाइन ऑनलाइन का फ़र्क है एंड फिजिकल पहले है, ठीक है। तो अब हम आगे बात करेंगे। और इसकी प्रिपरेशन को लेकर अगर सोच रहे हो तो प्रिपरेशन इसका कर सकते हो आप वाई ग्रुप की जो सिलेबस है उसी को फॉलो करके। जो हमारी बैचेज स्पेस वॉरियर 2, वहाँ से भी कर सकते हो आप। हमारी जो अदर देन साइंस के लिए जो स्पेस वॉरियर 2 बैच है 2.0, इस बैच से भी आप देखो, सिलेबस वाई ग्रुप का ही है कंप्लीट, ठीक है। तो इस बैच से आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। अगर इस बैच में ज्वाइन होना है तो आप A to Z स्टडी आपको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये कंप्लीट वाई ग्रुप के लिए है, अदर देन साइंस के लिए। और अदर देन साइंस एंड मेडिकल असिस्टेंट की सिलेबस वही है। हमारी पिछली अग्नि स्पेस वॉरियर बैच से बच्चों की मेडिकल असिस्टेंट में हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बैच से पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर ऐप के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है, ऐप यूज़ करने नहीं आ रहा, तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो बैच में कैसे इनरोल होना है। अब मैं फटाक से नोटिफिकेशन के ऊपर आ जाता हूँ कि नोटिफिकेशन को कैसे समझना है। तो सबसे पहले समझो यहाँ पे किन किन स्टेट्स के लिए लोग बुलाए हैं। तो इसमें बॉयज जो जाएंगे वो तमिलनाडु के, केरला के, कर्नाटका के, तेलंगाना के, आंध्र प्रदेश के, पुदुचेरी के, लक्षद्वीप के, ठीक है भाई। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि साउथ, हमारे इंडिया के जो भारत के साउथ हिस्से से ना, बहुत स्टेट से बहुत कम मेडिकल असिस्टेंट या फिर कोई रैली भर्ती देखने के लिए मिलती थी। तो ये बहुत ज़रूरी था ये सब चीज़ें, कि साउथ इंडियन के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी बराबरी का मिले। आपने सुना होगा कि हमारे नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में देखने के लिए मिल जाता है भारत के, साउथ में बहुत कम देखने के लिए मिलता था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये टेस्ट कहाँ होगा, महाराजाज कॉलेज ग्राउंड, पीटी उषा रोड, सिनोइज, एर्नाकुलम, कोची, केरला, ठीक है। ये एड्रेस है कंप्लीट, इनका पिन कोड है 682011। इस प्लेस पे आपको जाना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है भाई, ध्यान से सुनो। उनका भी टाइम बांटा गया है।
देखो 29 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025, ठीक है, ये जो डेट है उस टाइम को रिपोर्टिंग करना होगा 29 जनवरी 2025 को। इसमें वही है ग्रुप वाई जिसको हम मेडिकल असिस्टेंट कहते हैं, 10+2 कैंडिडेट होंगे। इसके अंदर जो आपका एग्जाम का प्रोसीजर होगा वो होगा। अब इसके अंदर कौन जाएगा, तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सारे बच्चे इसके अंदर जा रहे होंगे, ठीक है भाई। अब देखो फिर 1 फरवरी से 2 फरवरी के बीच जो चलेगा, 1 फरवरी को रिपोर्टिंग करनी है, तो वो ऑल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, यूटी और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इस डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जाएंगे विद प्रॉपर डोमिसाइल। डोमिसाइल के बिना मत जाना, डोमिसाइल बहुत जरूरी है, ठीक है। तो और हम आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ है भाई। इसके अंदर फिर 4 फरवरी को जो होंगी, 5 फरवरी को, 4 से 5 को, तो 4 फरवरी को आपको रिपोर्ट करना होगा। इसके अंदर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका थे, जो जितने भी चीज बच गए ना, मान लो लास्ट में कुछ बच्चे बच जाते हैं, तो ये 2 डेट उन्होंने फिक्स कर रखा है डिवाइड करके, लेकिन एंड में एक डेट रखा है, सभी जो बच्चे बच जाते हैं सभी स्टेट्स के, सभी स्टेट्स मतलब ये सभी स्टेट्स, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूटी, ये पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये सारे बच्चे जाएंगे। अब सवाल ये आता ना कि क्या अदर स्टेट के बच्चे इसके अंदर जा सकते हैं? नहीं भाई, डोमिसाइल मांगा ना, साफ साफ कह रहे हैं कि इस स्टेट के, ठीक है। आपको रिपोर्ट करना होगा एंड इसके लिए कुछ भी, देखो मैं पूरी चीज़ों को बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी वगैरह जो है इसके लिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 AM ऑनवर्ड एज पर डिटेल्स गिवन अबव, ठीक है। ओनली कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द डोमिसाइल रिक्रूटमेंट्स एज मेंशन्ड एज पैरा 1 एंड एलिजिबिलिटी कंडीशन रिपोर्टिंग एट महाराजास कॉलेज ग्राउंड, पीटी उषा रोड, सिनोइड, एर्नाकुलम, कोची, केरला, जो इनका है वेन्यू है वो अप टू 10 है, ठीक है, कट ऑफ टाइम। तो आपको जो है ना 6 AM से ऑनवर्ड करेंगे, आपको कोशिश करोगे 6 बजे तक पहुंच जाओ वहाँ पे, बस साफ साफ बात है। 29 ऑफ जनवरी, ठीक है, 2025 से 1 फरवरी 2025 एंड 4 फरवरी 2025, ये जो 3 डेट इन्होंने दे रखा है, इन तीनों डेट को आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है भाई। तो ये सभी चीजें हैं। अब आगे सवाल बहुत सारे मन में होंगे आपके, चलो ये कह रहे हैं द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज कमीशनड ऑफिसर, पायलट, नेविगेटर्स, अग्निवीर वायु, तो ये अग्निवीर वायु की नहीं है, इन्होंने साफ साफ कह रखा है, बाकी कमीशनड ऑफिसर की तो कोई नहीं देगा मेडिकल 10+2 पे, तो आपको भी पता है, ठीक है। एनडीए को अगर अब छोड़ देता हूँ, अब देखो इसके अंदर जो है ना, आप क्या होना चाहिए, अनमैरिड ही होना चाहिए, ऑब्वियस चीज है, मैरिड बच्चों को तो नहीं करेंगे। डेट ऑफ बर्थ देख लो, 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जुलाई 2008, ये बोर्ड डेट जो है ना एक्सेप्टेबल है, एंड गाइस वो तो ठीक है। अब मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड जो है, जो डिप्लोमा और बीएससी करके बैठे हैं, जो 10+2 के लिए उनका तो ठीक है, फिर भी ये ज्यादा दिया, 2004 वालों को मौका दे रहे हैं, लेकिन जो डिप्लोमा करके बैठे हैं और बीएससी इन फार्मेसी कर रखे हैं, उनका एज ज्यादा है, 3 जुलाई 2001 से लेके 3 जुलाई 2004, एंड बोथ डेट जो है ना इंक्लूसिव है, ठीक है। तो इनको भी देख लो, यहाँ पे एज जो है ना एंड कह रहा है 3 जुलाई 2001 एंड 3 जुलाई 2004, इनको भी ऐड कर लेंगे ये, ठीक है भाई। चलो अब फिर कह रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपका, 10+2, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश तो आपके होने चाहिए, बायोलॉजी आपका एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, एंड 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, एंड एग्रीगेट मार्क्स भी 50% होने चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है, वो भी बात कर, अगर मान लो आपका बायोलॉजी ना एडिशनल में भी है मैथ के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो, ये चीज़ ध्यान रखना। कैंडिडेट विथ डिप्लोमा एंड बीएससी फार्मेसी अगर जिसके पास है, तो उसका भी होना चाहिए भाई, फिजिक्स जो होना चाहिए, इंटरमीडिएट जो होना चाहिए, 12th जो होना चाहिए, इंटरमीडिएट जो होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बायोलॉजी होगा उसके पास, एडिशनल में भी बायोलॉजी होगा, तभी आगे जाके वो फार्मेसी वगैरह कर पाएगा, ठीक है। तो वो उसमें भी 50% मार्क्स इसके होने चाहिए, दोनों के अंदर, फार्मेसी के अंदर, 12th के अंदर, दोनों चीजें। बाकी तो नोटिफिकेशन में चीजों को आप देख सकते हो, ठीक है भाई। इसके अंदर अगेन एंड अगेन मैं बोलूंगा कि इसके अंदर कोई भी बच्चा अदर स्टेट का परमिटेड नहीं है। अगर मान लो आपके ना किसी भी बोर्ड में अगर 49.99% है, तो उसको 50% कंसिडर नहीं किया जाएगा, बात इन्होंने साफ कहा, उसको लेस देन 50% कहा जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यहाँ पे जब जाओगे तो डोमिसाइल आपसे चेक किया जाएगा। बिना डोमिसाइल, मान लो कोई अदर स्टेट का बच्चा भी घुस जाएगा ना बिना डोमिसाइल के, तो ऐसा नहीं है कि उसको जॉब देंगे, नहीं, इसके अंदर उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। परमानेंट एड्रेस होना चाहिए उसके ऊपर। वेट का कुछ लफड़ा नहीं है, ठीक है। हाइट का, वेट का, तो हाइट तो उनका जो एज इट इज रहता था वही रहेगा।
152 सेंटीमीटर, ठीक है। 152 देखो ये रहा। ओके, वेट के लिए टेंशन मत लो, जाओ आप। एंड इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, प्रोसीजर क्या क्या है। अब ये सब लिखेंगे, ड्रग्स वगैरह तो नहीं चलेगा, आपको ही पता है। टैटू वगैरह का भी कुछ लफड़ा रहता है, तो टैटू के लिए मैं बता दूं, अगर किसी का टैटू है ना तो वो इनर साइड में है तो उसका 2 फोटो ले जाना, पासपोर्ट साइज नहीं, बड़ा, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज में। ओके ना। अब राइटिंग मटेरियल में क्या ले जाने हैं आपको, पेंसिल वगैरह ले जाने हैं, शॉर्पनर, इरेजर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेंट, ये सब मतलब पेन वगैरह आपको ले जाने अपना अपना, ठीक है। एक बार आप डॉक्यूमेंट्स का ना ये स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z स्टडी, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, ठीक है भाई। आप वहाँ से डॉक्यूमेंट का देख लेना क्या क्या ले जाना है, बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पे आप पढ़ लोगे एक बार डॉक्यूमेंट्स का। आपको कोई भी प्रेयर जो है ना पहले से वो नहीं करना है, ये कॉन्सेंट फॉर्म प्रिंट करा के ले जाओगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 18 साल से कम के हो, बिलो हो 18 ईयर्स से, तो आपको यहाँ पे अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड सिग्नेचर करना है। यहाँ पे गार्जियन का सिग्नेचर करना है, गार्जियन से क्या रिलेशन है एंड डेट, ये चीज़ फिल करा के कॉन्सेंट फॉर्म ले जाना है, अगर आप बिलो 18 ईयर्स हो, ठीक है भाई। बाकी मैंने यहाँ पे सब चीज़ों को बता दिया है। ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है परमानेंट जॉब के लिए, ठीक है। इसके लिए एक बार देख लो, वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या करेंगे, वो पहले से कोई फॉर्म ऑनलाइन वगैरह नहीं करना है, डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके पहुंच जाने हैं। इसके अंदर भीड़ रहेगा, वो सभी चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखना, ठीक है। और बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मेडिकल असिस्टेंट में बच्चों का होता है। अगर आप में से कोई इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप हमारे स्पेस वॉरियर 2.0 बैच से कर सकते हो, या फिर कोई स्पेस वॉरियर बैच आप एयरफोर्स एक्सेंड वाई के लिए, वाई ग्रुप के लिए पढ़ना चाहते हो तो भी आप इस बैच को पढ़ सकते हो, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम आता है हमारे टीम मेंबर को व्हाट्सअप कर सकते हो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।